हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसके दो पार्ट है। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की, और साथ ही हमें इसमें tan 15 की भी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें यह था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी डिग्रीज की वैल्यूज को हमने याद किया था। जैसे साइन 60 की वैल्यू हमें याद थी, साइन 30 की वैल्यू हमने याद की थी। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हों तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है। लेकिन उनमें भी एक बात आपने कॉमन देखी होगी कि जब हम 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल्स को निकालते थे तो उनमें जो रिमाइंडर आता था वो हर बार या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री आता था। रिमाइंडर आने का मतलब यह है कि उसमें भी कुल मिलाकर हम क्या कर रहे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री की वैल्यू ही निकाल रहे थे। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 135 डिग्री की वैल्यू, तो मैं क्या करता था, इसको साइन 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 लिख लेता था। उसके बाद ये साइन का कोस बन जाता था प्लस, और ये 45 आ जाता था, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे 90 डिग्री से जो बड़े एंगल्स थे। लेकिन उनमें एक बात कॉमन ये थी फ्रेंड्स कि ये जो चीज है 45, यहां पर जो रिमाइंडर आता था ना वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आता था। यानी कि बात वही हो गई, हमने जो वैल्यूज याद की थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहां पर भी बात वही पड़ रही है कि हमें cos 45 की वैल्यू निकालनी पड़ रही है। और cos 45 की वैल्यू हमने याद की थी, तो हर बार आपको 0 दिखाई देता था, 30 डिग्री आता था, या 45 डिग्री आता था, या 60 डिग्री आता था, या फिर 90 डिग्री आता था। और ये वैल्यूज तो हमने वैसे ही याद की हुई थी, और इनमें भी हमने कुछ नया नहीं किया। हमने इनमें भी इन्हीं का ही यूज किया है, या तो 0 डिग्री का, या 30 डिग्री का, या 45 डिग्री का, या 60 डिग्री का, या 90 डिग्री का, जैसा कि हमने इसमें किया है। तो ये कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइजेज में और क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं इस चीज पर। ये जो एंगल है ये 75 डिग्री है। इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो 0 डिग्री है, ना 30 है, ना 45 है, ना 60 है, और ना ही 90 है। ये क्या है, ये है 75 डिग्री। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए कि 75 डिग्री जो है वो इनको मिलाकर बने किसी भी तरह से, या तो प्लस करके या माइनस करके। तो 75 डिग्री कैसे बनेगा, अगर मैं 30 डिग्री और 45 डिग्री को ऐड कर दूं तो मैं 75 को कैसे लिखूंगा, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज याद हैं, इसीलिए हमने 75 को लिख लिया 30 प्लस 45। अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी ये है कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। इसको यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा साइन है x प्लस वाई, x प्लस वाई, यानी कि x का काम कर रहा है 30 डिग्री और y का काम कौन कर रहा है, 45 डिग्री। तो फॉर्मूला ये कहता है, आइडेंटिटी ये कहती है कि ये चीज इसके बराबर होगी, यानी कि साइन 30 प्लस 45 किसके बराबर होगा, साइन
x, x कितना है हमारा 30 डिग्री। पहले वाला x है आप ऐसे देख सकते हैं और दूसरे वाला y है, तो साइन x कोस y, y कितना है आपका, y है 45 डिग्री प्लस कोस x की वैल्यू है 30 डिग्री और साइन y की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज निकालिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये बन गया हमारे पास 1/2√2 प्लस √3/2√2। नीचे 2√2 और 2√2 दोनों सेम है, तो इसको आप नीचे कॉमन ले सकते हैं 2√2 और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में कोस दिया होता तो आप कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये आ गया साइन 30 प्लस 45 यानी कि साइन 30 प्लस 45 यानी कि साइन 75 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है tan 15 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज हमें याद है, चाहे वो tan 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो या 90 हो। तो क्या करेंगे आप 15 को इनमें से किसी दो वैल्यूज को प्लस करके या माइनस करके लिख दीजिए। तो 15 कैसे आएगा, अगर हम क्या करें 45 और 30 को माइनस कर दें तो कितना आएगा 15 डिग्री। आप चाहे तो 60 और 45 को भी माइनस कर सकते हैं, तब भी 15 डिग्री ही आएगा। वैसे आप क्वेश्चन 30 और 45 को लेकर भी कर सकते हैं, 45 और 60 को लेकर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, अभी 45 और 30 की वैल्यू को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो मैं tan 15 को लिखूंगा 45 माइनस 30। तो 15 की जगह पर क्या लिख दिया मैंने 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 जाएंगे तो क्या बनेगा 15 ही बनेगा ना। तो 45 माइनस 30 का मतलब 15 ही है, कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। क्वेश्चन हमने 15 था, 15 का 15 ही है। अब क्या करेंगे, हम यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे, tan x माइनस वाई, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। इस आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा। तो चलिए यूज करते हैं इसको। tan 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, तो x कौन है भाई हमारा, x है हमारा 45 और y कौन है 30 डिग्री। तो x हमारा है 45 डिग्री और y हमारा है 30 डिग्री। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। tan x, x कितना है 45 माइनस tan y, y कितना है हमारा 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan x tan y, tan x, x कितना है हमारा 45 इंटू tan y, y कितना है हमारा 30। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1/√3।
उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 माइनस 1/√3 है यहां पर, तो इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए। ऐसे ही नीचे यहां पर 1 प्लस, मैंने क्या लिखा है, इसको लिखा है पहले 1 और नीचे इसके क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। -1/√3, -1/√3। उसके बाद ये लाइन, फिर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1/√3। इसके नीचे भी कुछ नहीं था तो मैंने इसके नीचे भी 1 लगा लिया। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे और इनको आपस में। सेम यहां पर भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और इनको आपस में। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, -1 1 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई 1, √3, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, √3। अब देखिए हमारे पास कुल मिलाकर 4 रोज बन गई हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को वैसे का वैसे लिख दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड, ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, जो नीचे थर्ड रो है और फोर्थ रो है उसको उल्टा करके, यानी कि ये थर्ड है ये फोर्थ है, तो पहले फोर्थ रो लिखनी है और फिर थर्ड रो। अब ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बचा √3 - 1/√3 + 1। इसको आप चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, तो इसको रेशनलाइज करके हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करेंगे, यहां प्लस है तो माइनस, तो √3 - 1, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या बनता है, √3 - 1, √3 - 1, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, इसको ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं मान लूं a, ये प्लस, और इसको मान लूं मैं b, तो √3 को मैंने मान लिया है a और इसको मान लिया मैंने b, तो ये क्या बन गया, a + b, और ये क्या बन गया, a - b, तो a + b बन गया और a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3 और यहां 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप चाहें तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं और अगर चाहते हैं तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये a बन गया -b, a - b का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया a और इसको मान लिया b, तो a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो ये आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू में a इंटू में b और नीचे एज इट इज √3 और उसका स्क्वायर 3 बन जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 √3
अपॉन में 2। उसके बाद देखिए ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। इस 4 और 2, 4 को लिखिए आप 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2/√3 अपॉन 2। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 माइनस √3 अपॉन में 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 2 माइनस √3। वैसे आपका आंसर यहां तक भी ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करके इतना कर सकते हैं।